हेलो दोस्तों। ये कहानी मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मुंबई मुंबई की है, ठीक है। और जिस लड़के के साथ घटी है उस लड़के का नाम शशि है। आप जानते हैं कि मुंबई बहुत घनी बसी हुई है। वहाँ मतलब आने जाने की इतनी ज़्यादा भगदड़ है कि लोगों को काम के आगे दुखता ही नहीं है कि अगर यहाँ से जल्दी भागेंगे तो हादसा भी हो सकता है। जैसे उसके रेलवे रेलवे स्टेशन हो गए, लोकल डिब्बे लोकल ट्रेन, मेट्रो भी उसकी देख लो, जहाँ 500 लोगों की व्यवस्था होती है वहाँ 5,000 लोग खड़े होते हैं। मतलब आने जाने की सुविधाएं तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप जानते हैं कि मुंबई इतनी घनी बसी हुई है, तो वहाँ संसाधनों की भी संसाधन की कमी तो है नहीं, मगर आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं भी जाओ ना तो आपको ऑटो टेम्पो लगा के, ट्रेन मेट्रो सब पूरा खचाखच भरा हुआ मिलता है। तो इससे कहते हैं कि मुंबई सितारों की दुनिया है। मुंबई ना 24 घंटे चालू रहती है, कभी बंद ही नहीं होती। तो ये कहानी, जैसे कि मैंने आपको मुंबई बताई, ये कहानी कहानी शशि नाम के लड़के के साथ घटी है, जो मुंबई के ईस्ट में यानी दक्षिण भाग में रहता था। और उसके वो जाति से ब्राह्मण था, और उसके पिताजी जो थे वो पूजा पाठ का काम करते थे। तो ऐसा होता था कि अगर पंडित जी से कोई अपना दूसरा कोई मतलब पंडित से बोलता था कि अगर आप खुद सामान लेके आओगे तो पंडित जी अपना लिस्ट लिख के दे देते थे, अगर आप चाहोगे तो थोड़ा मतलब ज़्यादा पैसा दोगे तो पंडित जी खुद भी सामान लेके आते थे। तब तो लोग सोचते थे कि कौन नहीं दौड़ना चाहेगा, पंडित जी को बता पैसे दे दो वो खुद ही लाएंगे सामान वामान, और कौन चाहेगा, तो पंडित जी को तो पता है बना लाएंगे हिसाब से। तो लोग यही प्रेफर करते थे कि पंडित जी को पैसे दे दो वो अपना खुद ही लाएंगे सामान। तो पंडित जी थे वो खुद जाते नहीं थे, सामान की लिस्ट बनाते थे और अपने बेटे शशि को दे देते थे, वो सामान लाया करता था। तो जो मतलब पंडित जी का खर्चा क्या था, जो मतलब अभी नहीं, ये कहानी करीबन दो, वही 2000 या 2002 की समथिंग है। तो ये आउटर इलाके में रहता था, तो वहाँ से क्या होता था कि इसका घर ट्रेन की पटरी का था। तो वहाँ से मतलब ट्रेन की पटरी तो कर्व लेती थी, मुड़ती थी। तो उसकी दूसरे जान का घर था और दूसरी जान में उसकी दुकान थी। तो कुछ भी सामान लेने जाना या दुकान आना जाना होता था, वो ट्रेन की पटरी को क्रॉस करके जाना होता था, मतलब बना फाटक भी था। लेकिन क्या सोचते, ये सोचता था कि फाटक बंद है यार, वहाँ से कौन जाएगा, साइड से ही निकल जाते हैं, साइड से निकल जाएंगे, वहाँ खड़े नहीं होंगे। और वहाँ फिर खड़े भी निकलो भी तो लोग मना करने लगते हैं कि नहीं जाना है, या फिर वो जो रेलवे फाटक पर कर्मचारी खड़े होते हैं वो भी मना करते हैं कि नहीं जाओगे नहीं। तो ये सोचता है कि इधर से निकल जाएंगे। घर वाले तो सुनते थे कि 10 मत आया करो, मना भी करते थे, मगर ये नहीं मानता था। तो भाई एक समय इतनी कैसी बात होती, तो वो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा ये सामान की लिस्ट है, ये पूजा करानी है, तुम सामान लाओ जाके। तो वो सामान वामान लाता है और पंडित जी को दे के अपना वापस घर निकल जाता है। कुछ काम पड़ता है तो पंडित जी से बुलाते हैं कि आप बेटा घर आ जाओ, दुकान आ जाओ, और तुम यहाँ बैठो आके, मैं पूजा कराने जा रहा हूँ। तो ये भाई शशि चल देता है दुकान, देखता है कि फाटक बंद बंद है और फाटक से कौन नहीं जाएगा, यहीं से निकल जाते हैं। तो ऐसा होता था कि वहाँ से ट्रेन मोड़ मतलब मोड़ लेती थी, तो ट्रेन अगर आ रही है तो आपको पता नहीं चलता था, अगर वो बिना हॉर्न लगाए भी आ जाए। और कभी कभी हम लोग इतना व्यस्त होते हैं कि हॉर्न भी नहीं सुनते हैं। तो ये निकलने लगता है और ट्रेन बाई चांस बहुत स्पीड में आ रही होती है, और जैसे ही निकलता है ट्रेन इसको ऐसी टक्कर मारती है कि तकरीबन 35 या 30-35 सीट उड़ जाता, मतलब ऊपर उड़ता है और धाड़ से नीचे गिरता जाके, ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है। तो उसके जो पास में इसका दोस्त मोहन रहता था वो तुरंत भाग के आता है और घर वालों को देखता है कि आकर ये तो बचा ही नहीं है, तो पूरा खून से लथपथ हो चुका है, सर फट गया है, मतलब एक तरीके से मर ही गया है, सर पूरा फट चुका है। तो वो मोहन के पिताजी को मतलब शशि के पिताजी को फ़ोन करता है कि ये शशि की ट्रेन हादसा हो गया और ये ख़त्म हो गया। तो पूरी भीड़ जमा हो जाती है, पंडित जी आते हैं और अपने बच्चे का पार्थिव शरीर उठाते हैं। और वही रोना रोपा मतलब रोना, अब क्या बताएं, बेटा जब गया तो लोग रोने लगते हैं और फिर उसकी मतलब अंतिम संस्कार होता है, और कुछ दिन तक मामला ही शांत रहता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन बाद लोग बताते हैं कि वो रेलवे ट्रैक पर यहाँ लोग कोई लड़का वही करीबन 18-19 साल का पूरा खून से लथपथ चलता हुआ दिखाई देता है। तो जो लोग शशि को जानते थे वो लोग पहचान लेते थे कि शशि ही है, अब जो नहीं जानते थे वो भी देखते थे, मतलब अब उसका इतना कोहराम हो गया था कि वो उस मतलब उस रेलवे फाटक से रात में कोई गुजरता ही नहीं था। दिन में भी लोग एक आधे अगर होते तो उससे जाते नहीं थे जब तक भीड़ ना हो, क्योंकि वो दिन में भी दिखाई देता था, अगर भीड़ है तो नहीं दिखाई देता था, अगर एक आधा तो कन्फर्म दिखाई देता था। तो उसका दोस्त ऐसे होता है मोहन, वो बात पुरानी हो गई थी, तो वो भी मतलब वो अपने दोस्तों के साथ एक दिन जा रहा होता है कि चलो हम लोग उधर चलते हैं मार्केट तरफ, अपने घर से जा रहा होता है। तो सोचता है कि फाटक फाटक से कौन जाएगा यार, वहाँ बंद होगा और फालतू देर में इंतजार करना पड़ेगा, इससे अच्छा था हम लोग यहीं से निकल लेते हैं। तो दो तीन मना भी करता है कि नहीं यार इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे ट्रेन आती रहती है, पता भी चलता नहीं है, और तुमने सुना नहीं सची था क्या क्या हुआ था। तो वो कहता है कि नहीं यार हम लोग सुनते हुए चलेंगे, कौन ध्यान दे, मतलब सुनते हुए चलेंगे, इतने लोग हैं, कोई ना किसी को तो हॉर्न सुनाई दे जाएगा, और फिलहाल तो देख ही लेंगे। तो कहते हैं कि मना भी करते हैं, और फिर कुछ लोग मतलब जो सपोर्ट में होते हैं वो ज़्यादा होता है कि नहीं यार इधर से चलेंगे, तो वो लोग पार करने लगते हैं। जैसे रेलवे मतलब ट्रेन पटरी के पास पहुंचते हैं तुरंत देखते हैं कि कोई लड़का खून से लथपथ भागता हुआ आता है, कहता है कि नहीं यहाँ से नहीं जाओगे, यहाँ से जाओगे अब जान चली जाएगी। वो मना करता है इन लोगों को, और जो लोग उसकी हालत देख के डर जाते हैं तो और नहीं जाते हैं, पीछे हटाते हैं। तब तक देखते हैं कि वहाँ से ट्रेन आ रही थी, बहुत स्पीड में ट्रेन गुजरती है। ये लोग देख के डर जाते हैं कि नहीं यार आज बच गया तो, लेकिन बचा लिया, तो जैसे घूमने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको अस्पताल तो ले चलते हैं कम से कम, क्योंकि वो मोहन था वो शशि जानता था मगर उसने देख नहीं पाया था उसको, वो थोड़ा साइड में था। जैसे वो घूमने के लिए मुड़ते हैं देखते हैं कि वहाँ तो कोई था ही नहीं।
तो मोहन को बताते हैं, तो मोहन कहता है पता नहीं यार, होगा कोई शायद उसको चोट वोट लगी हो, वो अपना हम लोग को बता के अस्पताल लेके गया हो, और हम लोग चलते हैं घर। ये लोग घर जाते हैं और सोते हैं, तो देखते हैं कि रात में शशि उनको सपना दिखा सबको सपना दिखाई देता है कि शशि इनको फाटक से बचा रहा होता है। तो भाई ये सब सुबह मिलते हैं और आपस में बताते हैं कि तुमको भी सपना आया, तुमको सपना आया? वो कहते हैं हाँ यार, हम सबको भी सही सपना आया है। तो कहते हैं कि हाँ यार, शशि ने हमको बचा लिया। तो मतलब अब जो भी आता है वहाँ जो मतलब जो आस पड़ोस में लोग रहते थे, वो भी बताते हैं कि एक दिन मैं खाई में गिरने वाला था, और कोई परछाई ऐसी सामने आ गई, इस मतलब खाई से गिरते गिरते बच गया। तो लोगों को लग गया था कि शशि मतलब यहीं पे है, वो भी पूरी तरीके से उम्र उसकी जो बाकी है वो भाई यहीं बिताएगा, और पूरी तरीके से अभी जा नहीं पाया है, तो अब वो हम लोग की सहायता कर रहा है, ना कि डरा रहा है। तो तभी आप लोगों से बोलते हैं कि जहाँ से फाटक होता है वहीं से गुजरना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि मानो मतलब जहाँ चाहे वहाँ से ट्रेन पट्टी नहीं क्रॉस करना चाहिए। कभी कभी हम लोग पूरा ध्यान भी देते हैं, फिर भी नहीं देख पाते हैं, और ट्रेन आखिर आ ही जाती है। अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से अभी कुछ दूर पर ही एक ट्रेन हादसा हो गया, मेरे मोहल्ले का लड़का था, वो फाटक से गया नहीं और ट्रेन से निकल गया, ऑन द स्पॉट ट्रेन आ गई, कट गया, 4-5 स्टेशन का सीट का पट गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोशिश करो फाटक से ही जाने की, क्योंकि वहाँ फाटक बंद होता है तो हम लोग पता रहता है कि हाँ ट्रेन आने वाली है, ट्रेन नहीं आने वाली है। जहाँ जब मन हो जहाँ से क्रॉस करोगे तो कुछ ना कुछ तो जहाँ से हाथ गवा बैठो, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं देखते हैं, दिखता रहता है। कभी कभी हम लोग कितना भी ध्यान देते हैं और जो होना था वो होके ही रहता है। ठीक है।